सावन का महीना बड़ा ही अयोध्या वासियों के लिए अद्भुत और पुनीत माना जाता है। इस वक्त अयोध्या के हर छोटे बड़े मंदिर में झूलनोत्सव चल रहा है। किसी के यहाँ एकादशी से, किसी के यहाँ नागपंचमी से, किसी के यहाँ अन्य अन्य दिनों से लगभग 7,000 मंदिरों में झूलनोत्सव शुरू हो गया है। अद्भुत बात यह रही है कि कल के दिन अयोध्या दशरथ महल के पीठाधीश्वर देवेंद्र प्रसाद आचार्य बिंदु गद्याचार्य अयोध्या के समस्त पीठाधीश्वरों की अगुवाई में सड़क पर उतरे, जिसमें बड़ा भक्तमाल के पीठाधीश्वर अवधेश प्रसाद, रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण, लक्ष्मण किला के महाराज सियाराम शरण और तमाम जो अयोध्या की बड़ी बड़ी पीठें हैं वो सारे पीठाधीश्वर बाहर निकले और बाहर निकल करके अयोध्या की प्रमुख जगहों के जो प्रमुख जगह पर झूलनोत्सव का आयोजन हो रहा है वहां जाकर के उन्होंने ठाकुर जी को झूलन पर झुलाया और झूलनोत्सव की तैयारियों को देखा, जिसमें उनकी शुरुआत सबसे पहले चारुशीला मंदिर से हुई और भक्तमाल से हुई। इसके बाद वो सारे लोग बड़ा दरबार गए। बड़ा दरबार के बाद श्री राम बल्लभा कुंज गए। श्री राम बल्लभा कुंज से जाने के बाद फिर वो लोग छोटी छावनी गए। छोटी छावनी के बाद लक्ष्मण किला पहुंचे। लक्ष्मण किला के बाद हनुमत निवास पहुंचे। हनुमत निवास से होते हुए रामलला सदन पहुंचे। हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से इस स्थान में 1982 से लगातार यह झूलन का महामहोत्सव हो रहा है, जिसमें 2 जोड़ी स्वरूप झूला झूलते हैं, सखियां नृत्य करती हैं। यह झूला महामहोत्सव हम सब भक्तों के लिए साल भर के सभी उत्सवों में एक श्रेष्ठ उत्सव जैसा दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ये उत्सव है श्री राजकिशोरी सीता जी के बड़े भाई के रूप में हमारे सरकार इस अयोध्या में जाने जाते रहे और श्री राजकिशोरी सीता जी श्री स्वामी जी महाराज जी को अपना बड़ा भाई मानती थी और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भी कई बार उनको दर्शन दिया, उनको अनुभव कराया और यहाँ लीला स्वरूप के माध्यम से प्रत्येक श्रावण की पूर्णिमा को श्री स्वामी जी महाराज स्वरूपों से, स्वरूप की जो किशोरी जी बनती थी उनसे रक्षा सूत्र अपने कलाई में बंधाते थे और उस समय का दृश्य अपूर्व होता था। वही भ्रात भगिनी की प्रीति का संदेश हमारे सभी भक्तों में आज तक गुंजायमान होता रहता है और स्वामी जी की स्मृति का यह सबसे उत्तम उत्सव है जिसमें सरकार की उपासना निहित है। हम सब बड़भागी हैं जो ऐसे आचार्य को प्राप्त किए हैं और उनके माध्यम से हम सबको मंगलमयी श्री राजकिशोरी जी की उपासना प्राप्त हुई है और उनसे हमें संबंध प्राप्त हुआ है। हम सब भी उसी भावना में भीगे हुए श्री सीताराम जी को भगनी भाम के रूप में देखते हैं और उनकी झूलन झांकी को देख देख करके आनंद प्राप्त करते हैं।
नाम बलराम दास, गोवर्धन मंदिर के मैनेजर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। ये सावन का झूला तृतीया से पूर्णिमा तक भगवान को झुलाया जाता है। तृतीया के रोज मणि पर्वत से झूला ये चालू होता है और पूर्णिमा तक हर मंदिर में झूला झुलाया जाता है। इसमें काफ़ी बधैया, काफ़ी कलाकार लोग, झूला महोत्सव, झूला बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और लास्ट रोज हम लोग के परंपरा के अनुसार इस मंदिर में एक भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें अयोध्या से आगे काफ़ी संत लोग आकर के भोजन प्रसाद करके यहाँ से जाते हैं और भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत विद्यापीठ वासुदेव घाट परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष श्री ठाकुर जी का झूलन महोत्सव विधि विधान से मनाया जाता है। कम से कम प्रतिदिन 50 गायक आते हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना शुभ संगीत समर्पित करते हैं और यथायोग उनका स्वागत होता है। भगवान की कृपा से यह उत्सव चल रहा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं झूलन बिहारी सरकार से यह उत्सव प्रतिवर्ष ऐसे ही चलता रहे, यही उनसे मंगल कामना है। जय सिया राम। झूलन उत्सव चल रहा है। कनक भवन प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। सबसे ज़्यादा श्रद्धा यहाँ पे है वासियों की, राम भक्तों की। क्या कहना चाहिए लाल साहब ने इसमें किस तरह झूलन उत्सव चल रहा है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि मणि पर्वत हरियाली तीज के दिन से झूलनोत्सव शुरू होता है और अयोध्या में 5-7 स्थान ऐसे भी हैं जहां 1 महीना झूलनोत्सव चलता है, जैसे रंग महल है, सतगुरु सदन है। और उसके बाद तीज से लेकर के पूर्णिमा तक अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में भगवान का झूलनोत्सव मनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान राम के युग से जब चारों दूल्हा दुल्हन सरकार आए थे तो अयोध्या के जनमानस का या प्रजाजनों का इच्छा हुआ कि चारों सरकार का और चारों दुल्हन का दर्शन कैसे हो, तो उसके लिए मणियों का पर्वत बनाया गया था, जो मणि पर्वत के नाम से ख्याति लब्ध है। वहाँ चारों सरकार को झूलन पर बिठा करके झूलनोत्सव का दर्शन कराया गया, जिससे अयोध्या के आम जनमानस से लेकर के खास जनमानस तक दर्शन किए। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही कि तीज से लेकर के पूर्णिमासी तक भगवान के अनेकानेक पद गायन कलाकारों के द्वारा जिसका जैसा भाव होता है उस हिसाब से आते हैं, सुनाते हैं और अपना अद्भुत आनंद बरसा के जाते हैं। लाल साहब दरबार में किस तरीके का झूलन उत्सव रहता है खास तौर से? जैसा कि हमारे पूर्वजों, समस्त पूर्वाचार्यों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा जो मुझे प्रेषित हुआ या मुझे जो प्राप्त हुआ, उसके स्वरूप आज भी उससे विस्तृत रूप से संगीतमय और भगवान के झूलनोत्सव का आनंद चल रहा है, जिसको आप लोग देखना चाहो तो साक्षात कर सकते। प्रतिवर्ष हर वर्ष की बात इस बार भी हम झूलनोत्सव महोत्सव में सभी मंदिरों में घूम रहे हैं। अभी बड़े स्थान पर दशरथ महल आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ और हमने यहाँ पर झूलनोत्सव में सम्मिलित होकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या की जो बड़ी बड़ी पीठें हैं कल झूलनोत्सव के मौके पर सजी हुई थी और पीठाधीश्वर पहुंच करके झूलनोत्सव का आनंद भी ले रहे थे, क्योंकि अगुवाई दशरथ महल के पीठाधीश्वर कर रहे थे और उसमें दशरथ महल के उत्तराधिकारी महंत कृपालु महाराज भी जुड़े हुए थे। यानी कल पूरी अयोध्या सावन के पावन महीने में झूलनोत्सव की माया में एकदम रंग गई थी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।